देश में आजकल चल क्या रहा है? जहाँ भी देखो दंगा फसाद लड़ाई झगड़े। वो क्या रहा है? देश जा कहाँ रहा है आखिर? ये जो दंगे हैं हिंदू मुसलमान वाले, कौन करवाना चाहते हैं? कौन करवा रहे हैं? क्या इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या सरकार जिम्मेदार है इसके लिए? क्या पॉलिटिशियन जिम्मेदार है या फिर राजनेता लोग जिम्मेदार है? कोई जिम्मेदार नहीं। जिम्मेदार है सिर्फ आम पब्लिक, सिर्फ आप और हम। क्योंकि राजनेता लोगों का तो काम ही है ये सब करवाना, लेकिन हम बेवकूफ़ है ना। हम उनकी बातों में आके क्यों लड़ाई करेंगे? एक दूसरे के साथ हम क्यों लड़ाई करेंगे? हमें क्या मिलता है? कोई 4-5 हिंदू मिल के मुसलमान को मारता है, मुसलमान 5-6 मिल के हिंदू को मारता है, मिलता क्या है उनको? फायदा तो इसका उसको ही होता है ना। सिर्फ राजनेताओं को फायदा मिलता है इसका, सिर्फ पॉलिटिशियंस को फायदा मिलता है इसका, देश की मीडियाज को फायदा मिल रहा है इसका। आम पब्लिक क्या चाहते है? लड़ाई आम पब्लिक कभी नहीं चाहते हैं। उनका तो काम ही है ये सब करवाना। आम पब्लिक आज एक दूसरे से क्यों डरते हैं? आम पब्लिक काम पे जाने से आज क्यों डरते हैं? क्या इससे पहले देश में हिंदू मुसलमान नहीं थे साथ में, या फिर अचानक से देश में हिंदू आ गए हैं, या फिर अचानक से पहले देश में हर कोई हिंदू थे, अचानक से मुसलमान आ गए? ऐसे तो नहीं है ना। हिंदू मुसलमान कई सालों से रह रहे जब हिंदुस्तान में, आज क्यों लड़ाई झगड़े होंगे? आज क्यों दंगा फसाद होगा? इसके लिए तो जिम्मेदार है सिर्फ और सिर्फ आम जनता जिम्मेदार है। पॉलिटिशियंस तो है जिम्मेदार। पॉलिटिशियंस का तो काम ही है करवाना दंगा फसाद, तभी तो वोट मिलेंगे उनको। क्या आम जनता नहीं देखते है कि सुबह चला गया मस्जिद में हरा गमछा लेके, उनको बोल दिया तुम हमें वोट दो, हिंदू खतरे में है, मुसलमान खतरे में है। फिर शाम को भगवा कलर का झंडा लेके चला गया जय श्री राम बोल के हिंदुओं के पास, तुम हमें वोट दो, और फिर हिंदू खतरे में है। वोट क्या आप मंदिर और मस्जिद के नाम पे देंगे? अब सही और गलत नहीं देखेंगे। पहले क्या होता था कि तुम हमें वोट दो, हम तुम्हारे लिए अच्छी स्कूल बनाएंगे, अच्छे हॉस्पिटल बनाएंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छी सड़कें बनाएंगे। लेकिन अब क्या हो रहा है देश में? अब हो रहा है तुम हमें वोट दो, हम तुम्हारे लिए मंदिर बनाएंगे। अब तुम हमें वोट दो, हम तुम्हारे लिए मस्जिद बनाएंगे। क्या मंदिर और मस्जिद से काम चलेगा? मंदिर और मस्जिद से देश आगे बढ़ेंगे? कई सालों से आपने देखा होगा अपने आजू बाजू की गाँव पे, क्या यहाँ पे एक स्कूल बन गया नया सरकारी, यहाँ पे हॉस्पिटल बन गया। प्राइवेट तो बहुत सारे बनते देखा है ना। प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट हॉस्पिटल्स कितने बन गए? सरकारी कितने बने? सरकारी हॉस्पिटल में अपडेट्स कितने आए हैं? कुछ भी नहीं। तो इसलिए हमें मंदिर और मस्जिद के नाम पे वोट नहीं देना है। हमें देश की ये जो राजनेता है ना, आपको और हमको आपस में उकसा के लड़वा के मरवा देंगे, लेकिन आपके और हमारे परिवार में अगर कोई भूखा सोएगा ना, तो देखने तक भी नहीं आएंगे। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता आप मुसलमान हैं आप हिंदू है, आपकी लाशों की कोई मायने नहीं उनके लिए। आपकी और हमारी लाशों की कोई कीमत नहीं उनके लिए। आपको और हमको आपस में उकसा के लड़वा देंगे, लेकिन ये नहीं बोलेंगे कि आपके परिवार वाले भूखे सो रहे हैं तो उनको खाना देने नहीं जाएंगे। इसलिए हमें समझ लेना चाहिए कि एक दूसरे के साथ लड़ाई नहीं करने हैं। जो हिंदू मुसलमान पूरे देश में चल रहा है ना, इसको रोकने का काम सिर्फ और सिर्फ जनता ही कर सकते हैं। इसको सिर्फ हम रोक सकते हैं, आप और हम रोक सकते हैं। इसको सिर्फ पब्लिक रोक सकते हैं, क्योंकि पॉलिटिशियंस कभी भी नहीं चाहेंगे। आपने देखा होगा हर गांव में जाके, हिंदू की गांव में जाके कोई नेता बोलता है हिंदू खतरे में है, मुसलमानों की गांव में जाके बोलते हैं कि मुसलमान खतरे में है। तो आप उनसे सवाल क्यों नहीं करते हैं कि हम खतरे में है तो पुलिस और फोर्स किस लिए, किस काम की है? कानून व्यवस्था क्या रह गई है? हम क्यों खतरे में है? अगर हम खतरे में है तो आप हमें क्यों बताने आ रहे हैं? आप अपना सिक्योरिटी बढ़ाइए ना, आप अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को बढ़ाइए। कानून तो है ना देश में, फिर हम क्यों डरेंगे? आम पब्लिक एक दूसरे से क्यों डरेंगे? आम पब्लिकों को एक दूसरे के साथ नहीं डरना चाहिए, एक दूसरे के साथ नहीं लड़ना चाहिए। असल में खतरे में कोई नहीं है, ना खतरे में हिंदू है ना खतरे में मुसलमान है। खतरे में है तो सिर्फ उनकी कुर्सी है। उन्होंने अपना कुर्सी बचाने के लिए ये अपना भाषण छोड़ दिया, अपना नाटक रच दिया है हिंदू मुसलमानों का। 2-4 सरफिरे हिंदू है, फिर 2-4 सरफिरे मुसलमानों को ले लिया, फिर 2-4 हज़ार रुपये खिला दिया, फिर उनको बता दिया कि जाके तुम किसी एक हिंदू को पकड़ के मार दो, फिर वो बदले में किसी और को मारेगा। लेकिन हम बदला किससे लेते हैं भाई? किससे बदला लेते हैं? मान लीजिए किसी जगह पे जब एक गांव में 10-15 हिंदू मिलके एक मुसलमानों को मारा है, तो फिर हम अपने आसपास के हिंदू को क्यों मारेंगे? बदला इसे नहीं कहते हैं। किसी जगह पे अगर किसी 5-10 मुसलमानों ने एक हिंदू को मार दिया है, तो फिर हम अपने आसपास के हिंदू को क्यों मारेंगे? अपने किसी दूसरे हिंदू को क्यों मारेंगे? इसे बदला कहते हैं। इसे बदला नहीं कहते, इसे बेवकूफ़ी कहते हैं। बदला तो उसे कहते हैं कि जिन लोगों ने मारा उन एक हिंदू को, जिन लोगों ने मारा उन एक मुसलमानों को, उन्हीं को पकड़ के मारो ना, उसे कहते हैं बदला। बदले का मतलब क्या होता है? आपने हमें एक थप्पड़ मारा, हम आपको एक थप्पड़ मारेंगे तभी तो बदला होगा। या फिर
आपने मुझे थप्पड़ मारा और मैं किसी और को जाके थप्पड़ मारूंगा, इसे बदला कहते हैं। इसे बदला नहीं कहते हैं, इसे सिर्फ बेवकूफ़ी कहते हैं। देश की जनता को इतना समझ लेना चाहिए, हमें आम पब्लिक को इतना समझ लेना चाहिए कि ये जो आपस में हम दंगा करते हैं, जो आपस में हम लड़ाई झगड़े करते हैं मंदिर और मस्जिद के नाम पे, इसमें फ़ायदा किसको मिलता है? हमारी इस लड़ाई का फ़ायदा किसको मिलता है? हमारे इन लाशों का फ़ायदा किसको मिलता है? हम किसी बेगुनाह को मार के क्या करेंगे? आपको और हमको सवाल करना चाहिए कि देश की जो पुलिस है, जो कानून व्यवस्था है वो है, तो फिर हिंदू क्यों खतरे हैं, तो फिर क्यों मुसलमान खतरे हैं? क्रिमिनल्स का क्राइम देखो ना आप। आपने देखा बहुत सारे वीडियोस भी वायरल होते हुए देखा कि 4-5 हिंदू ने मिलकर एक मुसलमान को मारा, 4-5 मुसलमान मिलकर एक हिंदू को मारा। पुलिस और प्रशासन कहाँ गई? पुलिस और प्रशासन कहाँ गई है? पुलिस पकड़ के उनको ये क्यों नहीं पूछते कि तुमने उसको क्यों मारा? जैसे जय श्री राम का नारा बोलते यार तुम उन्हें छोड़ देते हो। क्रिमिनल्स का क्राइम देखो ना, क्रिमिनल्स को धर्म क्यों पूछोगे? मारने वाले हैं तो सीधा उनको पूछो ना कि तुमने इसको क्यों मारा, इसने गलती क्या किया है, आखिरकार तुमने क्यों मारा? क्या है हिंदू है इसलिए तुमने इसको मारा, या फिर क्या है मुसलमान है तुमने इसलिए इसको मारा? अगर मुसलमान है तो फिर क्यों मारा, हिंदू है तो फिर क्यों मारा? तुम्हारा क्या बिगाड़ा है इसने क्यों कि तुमने मारा? इन राजनेताओं को तो बड़ा मजा आ रहा है जब से 2-3 सालों से जब से चल रहा है ट्रेंडिंग में हिंदू और मुसलमान की लड़ाई, दंगा फसाद। क्योंकि इन्हें तो इन सब सवालों का जवाब नहीं देना पड़ता है कि नौकरी कहाँ गई है, बेरोजगारी क्यों है, अच्छी हॉस्पिटल्स कहाँ है, शिक्षा कहाँ गई है, स्कूल कहाँ गई है। इन सब सवालों को तो इनको बचने के लिए आसान हो गया है ना, दंगा फसाद करवा के इन सब सवालों का जवाब नहीं देना पड़ रहा है। अब जहाँ भी देखो हिंदू मुसलमान ही चल रहा है। अब कोई नहीं सवाल पूछता है कि नौकरी चाहिए हमें, बेरोजगारी देश में क्यों है, महंगाई क्यों है। महंगाई और नौकरी और बेरोजगारी के ऊपर कोई नहीं बात कर रही है। अब जब इनको फायदा मिलता है, इन पॉलिटिशियंस को, इन मीडियास को, मीडिया भी सवाल नहीं उठाए क्योंकि कुछ मीडिया बिक चुके हैं और कुछ डरे हुए हैं। अच्छा आप ये वीडियो देखिए। वीडियो में देख रहे हो आप किस तरह से हथियार बांटे जा रहे हैं, भगवा कलर का गमछा लेके। लोग भी कितने वहाँ के बेवकूफ़ है। क्या आपके पास थोड़ी भी नॉलेज नहीं है? आपने क्यों नहीं उनको पूछा कि हम इन हथियारों का क्या करेंगे? अगर तुम इतना ही हमें प्यार करते हो तो तुम हमें नौकरी दो ना, एक स्कूल बना के दे दो गाँव में, बढ़िया सा एक हॉस्पिटल बना के दे दो कि हमें दूर ना जाना पड़े। हम इन हथियारों का क्या करेंगे? अपने बच्चों को लड़ाई करने के लिए भेजेंगे इन हथियारों को साथ? क्या इनको बोलेंगे, इन हथियारों को देके अपने बच्चों को बोलेंगे कि जाओ यार तुम जितने भी बेगुनाह मुसलमान हैं उन सबको मारो? यही बोलेंगे? तुमने सवाल क्यों नहीं किया उन लोगों से कि हम हथियारों का क्या करेंगे? हमें हथियार जरूरत नहीं है, हमें शिक्षा जरूरत है, हमें नौकरी जरूरत है। तो बुरा लगा है या फिर मेरी कोई बात मैंने कोई गलत बोल दिया हो तो मुझे माफ़ कर देना दोस्तों, क्योंकि मैंने स्क्रिप्ट लिख के वीडियो नहीं बनाया। जो भी मैंने देखा आसपास चल रहा है, जो देश की हालत है उसी के ऊपर जो भी मेरे दिल में आया मैंने बोल दिया। मैंने कोई स्क्रिप्ट लिख के वीडियो नहीं बनाई, इसलिए कुछ बात मेरे गलत भी हो सकते हैं। मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि देश में जो भी अभी भी थोड़े बहुत भाईचारा बचे हैं, हमें एक दूसरे के साथ, जो हिंदू मुसलमानों के बीच, जो सिख और ईसाई के बीच जो भी भाईचारा बचे हैं उन्हें कायम रखना, उन्हें जिंदा रखना है। हमें एक दूसरे के साथ लड़ाई करके नहीं बनना है, क्योंकि फ़ायदा इसको क्या मिलता है? हम लाभ और नुकसान देखेंगे ना अपना। हम किसी बेगुनाह को क्यों मारेंगे? कोई भी, आप भी और कोई और भी आपस में दंगा करके मिलता क्या है आके? हम वो देखेंगे ना। जैसे पॉलिटिशियंस तो देख रहे दंगा करवा के उनका अपना फ़ायदा है। मैंने तो बताया कई सारे सवालों को भी उनका जवाब नहीं देना पड़ रहा है, जैसे आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं तो। ना कोई स्कूल और प्राइवेट स्कूल, नौकरी, बेरोजगारी, महंगाई, इन सब सवालों का जवाब नहीं देना पड़ रहा है उनको। उनको तो फ़ायदा मिल रहा है ना, वो तो करेंगे ही। वो तो बोलेंगे ही कि हिंदू खतरे में, मुसलमान खतरे में है, खतरे में है उनकी कुर्सियाँ। इसलिए मेरा वीडियो बनाने का इतना ही मकसद था कि आपस में हमें भाईचारा बना के रखना है, हमें एक दूसरे के साथ लड़ाई नहीं करनी है। बेगुनाह को मार के उस किसी को कुछ फ़ायदा नहीं है, चाहे वो हिंदू हो या फिर मुसलमान हो। हम उसकी क्राइम करने वाले की क्राइम देखेंगे, जुल्म करने वाले की जुल्म देखेंगे, ना कि हम ऐसे धर्म के नाम पे लड़ाई करते रहेंगे, मंदिर और मस्जिद के नाम पे लड़ाई करते रहेंगे। अभी 2025 है, अभी इसी टाइम पे भी हम मंदिर और मस्जिद के नाम पे लड़ाई करेंगे तो फिर हमारी शिक्षा और एजुकेशन की क्या मायने रह गई? दोस्तों बाय।